मेरा पहले सवाल है आपसे। ये जो रुस्तम एक बहुत ब्रिलियंट प्लान के साथ आया है कि मेरे जो फादर हैं आप जाएं और आप उसके घर में जाके मना कर और जो उसकी वालदा है रुस्तम की वो कह भी रही है कि तो बड़ी गलत सी बात है और वो बाप अग्री क्यों हो गया इस बात पे? देखो बात ये है कि वो जो कांस्टेंट एक बदला लेने का वो है ना, जलील करने का, अच्छा जिस कैलिबर का वो बंदा दिखाया है रुस्तम का बाप, ठीक है, वो इस तरह के ना घटिया हरबे एक्सेप्ट करते खुल के कहता कि मैंने दिल शेर की बहन को पटा लिया है, हाँ। आप जाएं और यूं जलील करके आए, वो मुझे ज्यादा लॉजिकल लगता है रात दिन के एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई है कॉलेज में, उसको आपने जाके ये बोलना है ताकि वो खुदकुशी करने लगी है, वो लॉजिक समझ नहीं आई जितना। अच्छा मुझे मुकर्रम लगा कि उसने कन्विंस किया है, यानी वो पहले तो शक्ल देखता रहता है उसकी कि तू क्या बकवास कर रहा है, मुझसे क्या करवाना चाहता है, वो कन्विंसिंग था वो सीन, क्योंकि उसके बाद जिस तरह उसने बाकायदा बोला है ना कि नहीं वो लड़की पागल हो जाएगी, ये वो आप समझाएं उसे जाके, तो आई थिंक अ फादर वुड टेक सच अ स्टेप एंड, और वो कहता भी है गाड़ी में उसकी बीवी कहती है कि आप जाके फोन पे कर दें, किसी बुरी बात है किसी को। मुझे ये लगता है कि ये जो क्या लड़के को नहीं पता, उसको लड़के को पता है ना कि ये दिल शेर की हाँ वो तो बदला ले रहा है, बदला ले रहा है, उसको पता उसका बाप भी दुश्मन है, इनका तो जमीनों से पुराना सा चक्कर चल रहा है, तो अपने बाप को सीधा बोल दे कि मैंने समहाउ उसकी बहन को ट्रैप कर लिया है, मैं शादी कर लूंगा सितारा से, आपसे मेरा ये काम कर दें कि आप जाके उसको जलील करके आए ताकि मैं बिल्कुल ठंड पड़ जाए। उसका बाप डेफिनेटली जाता। ड्रामेटिक एडवांटेजेस भी तो ले, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। मुझे डिसएडवांटेज, ये तो डिसएडवांटेज, ये तो ड्रामेटिक डिसएडवांटेज था। ओके, सो यू आर सेइंग कि रुस्तम बाप से कह रहा है कि तुम जाके किसको जलील करो? नहीं, वो कहता है कि वो जो फातिमा के साथ, यानी जो उसकी दिलशेर की बहन के साथ अफेयर चल रहा है ना, हाँ। अच्छा वहां से प्रेशर ये आ रहा है कि रुस्तम को कि सितारा से शादी करो, और वो सब कुछ प्लान होता जा रहा है, हाँ, बिकॉज वो आग कर देगा। हाँ, अब वो क्या कर रहा है कि वो जाके चाहता है, अच्छा लड़की को वो ये कह रहा है कि मैं रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, हाँ। तो वहां प्रिपरेशन शुरू हो गई है, और ये अपने वाले तो जाके कहता है रुस्तम, हाँ। कि एक लड़की वैसे मेरे पीछे पागल हो गई है और सुसाइडल हो गई है, और आप ना उसके घर जाएं, उसको जाके समझाएं कि बेटा हमने तो सितारा से उसका रिश्ता कर दिया है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो करेक्टर जो शुरू से अखाड़ा के चले हैं, वो तो अगर सीधी बात भी जाके बोलता, हो सकता है कि वो बाप को सरप्राइज करना चाह रहा हो कि वहां जाएगा और जब उसको देखेगा वो मोमेंट तो वो मोमेंट जो है प्रोबेबली एक शॉकर होगा फॉर द फादर। क्यों वो फादर को शॉक देगा, वो तो सेम अलाइंस है। नहीं, अब अगले एपिसोड में आपको जब वो दोनों सामने सामने खड़े हैं, यस, इस तरह से उसने बाप को इम्प्रेस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। जाओगे तो आपको पता चलेगा मेरी गेम। शमून साहब अगर ये नहीं हुआ ना, आप दोबारा आने वाले हैं। आपने फ्रीज देखा है? फ्रीज ये है कि वो दरवाजा खुलता है और दोनों बाप बेटा बाहर आते हैं, वसीम भाई और फिरोज, और वो आई कांटेक्ट होता है उनका, और वहीं पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो वो जो मुस्कुराहट है उसके बाप की, यानी कि वो कहता है अच्छा ये तो यू नो घर भेजा है, यहाँ लेकर आया है, तो इट इज अ विनिंग सिचुएशन फॉर हिम, एंड नाउ दे गोइंग टू मैनिपुलेट इट इन द नेक्स्ट एपिसोड फॉर श्योर। मैं मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैंने नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर कि अब इस चीज का जो बदला, यानी अब ज़ाहिर फिरोज भी उधर खड़ा हुआ है, बाप खड़ा है जिसके हाथों मतलब बेटा मर गया है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उसने क्रिएट कर दिया। आई थिंक एज अ कॉन्फ्लिक्ट इट वाज अ नाइस पॉइंट, लेकिन मरीना जी ने भी स्कोर करना है, नहीं कर दिया, नहीं कर दिया, आपने करना, लेकिन आप अलाउ नहीं है करने को। मरीना जी आप इनके बिहाफ पे बता दें, बल्कि रूबीना जी एक अखाड़ा के बिहाफ पे आप नहीं तो मेरी तो इमोजी इनकी इमोजी आप दिखाएंगे, इनकी भी मैं नहीं आप दिखाओगे, हाँ चले मैं दिखा, आप दिखाओगे, मैं तो अपनी इमोजी दिखाऊंगी, मैं इनकी नहीं। अंजुम ये लोग मेरे साथ मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, अंजुम तुम नहीं दिखाओगे बिकॉज़ यू मुझे प्रेशर में ले लिया सबने अंजुम, बट माय डिसीजन इज दिस। शमून भाई मौजूद तो यहाँ पर है, लेकिन वो नंबर्स नहीं देंगे, वो अपना तज्जिया ज़रूर देंगे, अपनी राय ज़रूर देंगे, लेकिन नंबर्स के लिए जो मरीना जी और रुबीना जी का एक एवरेज निकलेगा वो हम किसी जज को कंसीडर करेंगे ताकि फेयर गेम रहे। ओके ठीक है, चले जी, वन थम्स अप। बाकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, एज का कंफ्यूजन थी हमें, जो कि इन्होंने कहा कि ऐसा होगा, अगर वो ऐसा नहीं होता तो ये जो है ना ये यूं भी हो सकता, नहीं ये यूं भी हो सकता है, तो सिचुएशन आगे मैटर करती है। I have to see this when I go home. मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूँ और फिर कहूँगा, एज एन एक्टर एक्सपीरियंस किया मैंने इस स्क्रिप्ट को, तो मुझे जो सबसे अच्छी बात इस स्क्रिप्ट में लगी थी अपने हवाले से, वो ये थी कि वो जो 4-4, 5-5 पेजेस की एक लंबाई होती है ना, रायता एक थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए, वो नहीं था। शाहिद डोगर के स्क्रिप्ट हार्डली 1 पेज, आधा पेज, यानी जहाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ,
ट्रांसलेट करता था वो मुकम्मल एक्सप्रेशन को इस चीज़ में। अच्छा, मैं चूंकि और भी अभी एक सीरियल कर ही रहा था उससे पहले, अखाड़ा से पहले, तो मैं अजाब में आया हुआ था कि यार एवरेज सीन इज 5 pages and 6 people standing in one drawing room, 6 pages, 5 pages, 3 घंटे 2 घंटे सिर्फ कटिंग में लग रहे होते हैं, and you get exhausted, and then you realize कि who's gonna watch something like this lengthy, every scene, हर 5 मिनट के और बाद काम की बात उसमें कोई 30 सेकंड की अब वो मेटाफॉर्स इतना डालते हैं, और इसमें मेटाफॉर्स भी अगर उसने डाले तो बड़ी कंसाइज है। तो आई थिंक ये जो छोटी मोटी अप एंड डाउन्स, इम्बैलेंसेस जिनके बारे में बात की है, मुझे अच्छी लगी है। जो रुस्तम वाला ट्रैक कहीं से वो लेकर आया, जबकि बड़ा प्रेडिक्टेबल था कि वो क्या कर रहा है। दिस एज अगर मुझसे पूछते मैं डायरेक्टर होता तो मैं शायद छुपाता इस बात को कि ये बदला लेगा, इस बात रुस्तम इस एलिमेंट से बदला लेगा। मैं शायद ये आखिर में दिखाता कि ये जो सब था ये प्लान इसने करके आखिर में जाके इसने ये किया है, बट समहाउ जाहिर है कहानी को डिफाइन करना था मैं, कि उसकी वजह ये कि मैं आई एम पार्ट ऑफ इट। अंजुम एक बड़ा डेडिकेटेड, और जिन जोन्स में जाके, जिन जगहों पे जाके ये ड्रामा हुआ है, मैं उस बिहाइंड द कैमरा की बात करूँगा, वो बहुत जो है ना टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, यानी मैंने अंजुम को बीमार होते हुए देखा है उस प्रोसेस में। फ्रस्ट्रेशंस हैं असिस्टेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, तो मुझे लगता है उसमें इतनी टेंशन उठा के और सब कुछ करके जब एक आदमी काम कर रहा होता है, एक तो उसका पैशन नजर आ रहा होता है, फ्लॉज आ सकते हैं उस काम में बिल्कुल, क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के एसी के सामने नहीं रोलिंग एक्शन कर रहे, बैठे ना मोबाइल पे, हाँ रोलिंग एक्शन, कपड़े पहना दो, दूसरा डिफरेंस है। बंदा सड़क पे खड़ा हुआ है और शोर शराबा, जहाँ मेरे वो चाय का वो ढाबा लगा है, आप यकीन करें वहाँ करीब खड़े होकर हम एक दूसरे से बात इस तरह नहीं कर सकते थे, इतना शोर, इतना शोर। तो क्या डब किया सी? नहीं, बस वो ऑडियो सोच समझ के की हमने। आई वुड रादर स्पीक अबाउट हिना, ठीक है, सोनिया जी के बारे में बिल्कुल उन्होंने जो बात की है, मुझे लगता है स्क्रिप्ट में जो दिया हुआ स्पेस है सोनिया को, वो ऑलरेडी वही है। इट्स लाइक अ 4 दीवारी, उसी में बाउंस होते रहो, there's no open roof to explode with your character। तो आई थिंक उसका भी कसूर नहीं है, कोई भी लड़की करती। जिस तरह हमने पिछले दफ़ा नमक हराम में डिस्कस किया था कि सारा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बट सारा हैज़ नथिंग, she being the centric of the story and everything, she is the head, मार्जिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि बस she is the वो जो था पंचिंग बैग ऑफ द स्टोरी, के यार बस हर लड़के ने उसी की तरफ जाना है और वो इसके इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, बट खुद जो है वो कुछ ना होने की वजह से अच्छी बहुत लग रही है। शी लुक्स प्रिटी एंड एवरीथिंग। तो मैं हिना के बारे में कहूँगा कि हिना कीप इट अप बच्चे, बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छी, और तुम मिजाज की बहुत अच्छी बच्ची हो। असल बात यह है कि अपने मिजाज को बस ऐसे ही रखना और आगे जाके एकदम से वो सुपरस्टार टेंट्रम्स की तरफ मत चली जाना, ठीक है। स्टे बिल्कुल ग्राउंडेड एंड अल्लाह ताला बहुत आगे लेकर जाएगा। फिरोज ने एक लहजा इस ड्रामे में रखा है, बिल्कुल, हाँ, है ना, वो एक डायलेक्ट सा लगता है, एक लाहौरी सा, और आने वो थोड़ा सा एक ना वो सुर लगाता है, एंड ही केप्ट इट कंसिस्टेंट। वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और समझ के काम करता है। मैं तो यही बता सकता हूँ ऑन सेट जो एक्सपीरियंस था। अगेन वो वाली बात जो मैंने आपसे की थी, वीक नहीं पढ़ना, कहीं वीकनेस की एक्सप्रेशन नहीं आनी। अच्छा, चूंकि मैं इस ड्रामे में काम कर रहा था तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार जिस जगह से इसकी स्टोरी आ रही है, भाई मारा गया है, ये हो गया है, रिबेलियस है, तो कहीं ये वीकनेस दिखाना भी नहीं चाह रहा, नहीं दिखाना चाह रहा उसी, और उस इमोशन को जो बाप ले रहा है या भाभी ले रही है या बहन ले रही है, उसमें वो मिक्सअप भी नहीं होना चाहता। ही इज़ पार्ट ऑफ दैट फैमिली जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बट वो उस वीकनेस को किसी और तरह अपनी स्ट्रेंथ में डील करके उसके साथ खेल रहा है वो। तो अच्छा काम करता है फिरोज।